नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि पिछला जो वीडियो आप लोग के पास पहुंचा होगा वह साधारण ब्याज का था और अब जो मैं अभी आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वह अर्थमेटिक का बहुत बड़ा सेक्शन है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को, इस चक्रवृद्धि ब्याज को अभी मैं बेस्ट तरीके से, शानदार तरीके से सभी प्रकार के प्रश्न को पार्ट वाइज जो है सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब है कि 5 से 6 वीडियो में जो है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर देंगे और धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, एक बेसिक से जो है हाई लेवल तक जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बेसिक को छोड़ देंगे और सिर्फ हाई लेवल के प्रश्न को ही प्रस्तुत करेंगे या फिर जो है बेसिक वाला प्रश्न बता देंगे, हाई लेवल को नहीं लेंगे। सभी प्रकार के प्रश्न को जो है हम एक शानदार मेथड से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो है क्या क्या चीज अहम है। तो पहले हम बता दिए थे, यदि साधारण ब्याज का आपने वीडियो देखा होगा तो वहां तो बेसिक चीज को बता दिया गया था, तब फिर भी बेसिक चीज यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो तो उसमें से सबसे पहला जो टर्म आता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। यह मूलधन क्या होता है? यदि मान लीजिए आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज जो मिलता है दो प्रकार के ब्याज पर मिलता है। एक होता है साधारण ब्याज, जैसे कि मान लीजिए गांव घर में कर्ज लेते हैं हम लोग तो साधारण ब्याज पे जनरली दिया जाता है। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो वह चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको बैंक देती है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप 1000 रुपया बैंक में रख दिए, यदि आपका 10% जो है ब्याज की दर फिक्स किया गया है तो 10% ब्याज का दर, 1000 का 10% कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपया। तो अब जो है दूसरा वर्ष आपका टोटल धनराशि कितना हो जाएगा? 1000 नहीं रहेगा बल्कि कितना हो जाएगा? 1100 रुपया हो जाएगा। अब जो है अगला वर्ष जो है फिर आपको जो ब्याज मिलने वाला है 1000 रुपये नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास टोटल धनराशि कितनी हो गई? 1100 रुपया हो गई। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का यदि हम सीधा मतलब समझें तो ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ब्याज का भी ब्याज दिया जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। यदि आपको फर्स्ट ईयर यानी प्रथम वर्ष साधारण ब्याज 100 रुपया मिला है तो पर साल आपको 100 रुपया ही मिलता जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? यदि फर्स्ट साल आपको 100 रुपया मिला है तो सेकेंड साल यानी दूसरा वर्ष जो है उससे जो है कुछ ज्यादा मिलेगा, चाहे जो है कुछ ही ज्यादा क्यों ना हो, कुछ ज्यादा मिलेगा। फिर तीसरे साल उससे ज्यादा मिलेगा, फिर चौथे साल जो है तीसरे साल से ज्यादा मिलेगा। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज पर ईयर का इक्वल होगा। अब देखिए, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल होता क्या है? जब किसी से जो है कुछ राशि उधार लेते हैं या उधार दे देते हैं, वही राशि हो जाता है मेरा मूलधन। उसके बाद बात आता है दर, यानी कि ब्याज की दर। तो ब्याज की दर जो है बहुत प्रकार का होता है। आपका जो है तिमाही हो जाएगा, छमाही हो जाएगा और वार्षिक होता है। तो सबसे पहले हम आज जो प्रश्न देखेंगे वार्षिक वाला, उसके बाद जब सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें जो है हम छमाही तिमाही से भी प्रश्न देखेंगे। तो वार्षिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ब्याज का दर यदि 10% वार्षिक है, इसका मतलब क्या? यदि आप किसी से 100 रुपया उधार लिए तो एक वर्ष के अंत में जो है आपको 110 रुपया मिल जाएगा। लेकिन वही बोला जाएगा कि ब्याज की दर छमाही संयोजित होता है। इसका मतलब क्या है? यदि आप किसी से 100 रुपया लेते हैं तो 6वें महीनों में आपका 110 रुपया हो जाएगा। यह है छमाही का खेल। तिमाही का मतलब क्या होता है? यदि आप किसी से 100 रुपया लेते हैं तो 3 महीनों में जो है 110 रुपया हो गया। यही होता है छमाही, तिमाही और वार्षिक। तो ब्याज का दर समझ में आ गया होगा। ब्याज का दर हमेशा जो प्रतिशत में होगा। सिंपल सा बात समझिए, प्रश्न में जो प्रतिशत में लिखा हुआ रहेगा वही होगा आपका दर। और एक होता है समय। तो समय तो आपको पता है, आप कितना वर्ष के लिए कर्ज लेना चाहते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। यह चीज तो था बेसिक नॉलेज। अब हम देखते हैं एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को अभी मैं 2 तरीके से जो है बताऊंगा और दोनों तरीका अपने अपने स्थान पर शानदार होगा।
यदि आप कहेंगे कि दोनों तरीका में बेस्ट कौन होगा, तो कोई बेस्ट नहीं होगा, कोई खराब नहीं होगा। दोनों तरीका जो है अपने अपने स्थान पर शानदार होगा और आपको दोनों तरीका सीखनी है। दोनों तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप दोनों तरीका सीख जाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न जो है 4 से 5 सेकंड में आप बना सकते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न लिखते हैं। और देखिए यहां 3-4 चीज देखे, मूलधन देख लिए, दर देख लिए, समय देख लिए, और एक होता है मिश्रधन। आपका मिश्रधन का अंग्रेजी होता है अमाउंट, इसलिए इसको हम ए से डिनोट करेंगे। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। यदि आपने किसी से लिया 1000 रुपया, एक वर्ष के बाद आप यदि उसको लौटाने वाले हैं, सिर्फ 1000 रुपया नहीं लौटाइएगा, ब्याज सहित लौटाइएगा। तो ब्याज मिला करके जो राशि हम दूसरे को लौटा देंगे वही हो जाएगा मिश्रधन। यानी कि ब्याज प्लस मूलधन दोनों को मिला करके यदि हम किसी को देते हैं, दोनों को मिला करके यदि किसी राशि को बोला जाएगा तो वही हो जाएगा आपका मिश्रधन। तो मिश्रधन जो है साधारण ब्याज का अलग हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग हो जाएगा। साधारण ब्याज प्लस मूलधन तो वह हो जाएगा साधारण ब्याज वाला मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, यह हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन। तो लेकिन दोनों जो होगा मिश्रधन, दोनों स्थान पे ब्याज प्लस मूलधन। यदि हम इस प्रश्न को एक बेसिक तरीके से सीखें, बेसिक तरीका कहने का मतलब है कि बचपन में जैसे हम बनाए थे, यानी इस प्रश्न को फार्मूला मेथड पे बनाए, तो सबसे पहले आपको जो है अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन होता है। मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है P इंटू 100 प्लस R बटे 100 पावर n। यह हो गया आपका अमाउंट, यह अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। यदि आप CI निकालिएगा तो CI बराबर होता है A माइनस पी। A माइनस पी कहने का मतलब है मिश्रधन घटा मूलधन। तो सबसे पहले आप इस फार्मूला से निकाल लीजिए अपना अमाउंट, और अमाउंट निकालने के बाद क्या करेंगे, उस अमाउंट में जो है मूलधन घटा देंगे तो CI निकल जाएगा। यह सिंपल प्रोसेस है, निकालिए सिंपल प्रोसेस से भी। P मेरा कितना है 3000, 100 प्लस R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 20 बटे 100 पावर n, यानी समय कितना है 2 है, हो जाएगा आपका 3000 गुना 120 बटे 100 पावर 2, 3000 गुना, इसको कटाइएगा, 2 6 12 2 5 10, यानी कि 6 बटे 5 जो है 2 बार लिखना पड़ेगा। अब 5 गुना 5 25, 25 इसमें भाग लगेगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 0, 120 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 36 गुना 12, 36 गुना 12 बरछा के 72, और 12 तिया 36, 36 7 43, 4320 रुपया। आपका यह क्या निकला, यह ब्याज नहीं निकला है, 4320 रुपया जो मेरा निकला है वह मिश्रधन निकला है। तो मिश्रधन होता क्या है, जरा सोचिए। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में निकाल रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आपको ब्याज निकालना है, यहाँ A हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ CI हो गया। तो CI निकालने के लिए क्या करना होगा, P को इसमें घटाना होगा, यानी A माइनस पी फार्मूला हो जाएगा। A मेरा हो गया 4320 माइनस P कितना हो जाएगा 3000 रुपया। अब इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 1320 रुपया। यह तो हो गया CI मेरा। लेकिन यह जो प्रोसेस से हम चलेंगे इसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो एग्जाम में जो है उतना टाइम नहीं रहता है कि हम जो है एक बड़े प्रोसेस जो है प्रश्न को सॉल्व करें। तो हम चलते हैं, देखिए बेसिक वह बहुत कंसेप्ट वाला मेथड होगा और बहुत शानदार मेथड होगा। मिटाते हैं इसको। देखिए आपको यहाँ जो हम CI सिखाने वाले हैं उसको 2 मेथड से सिखाएंगे। एक होता है अनुपात मेथड, और दोनों मेथड जो है अपने अपने स्थान पे काफी जो है इंपॉर्टेंट है। एक अनुपात हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका लाइन मेथड।
लाइन विधि, दोनों विधि शानदार होगा। और अनुपात मेथड भी जो आपको बताएंगे तो उसमें आपको अनुपात का जो है मान याद नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि उस अनुपात को भी हम निकालने सिखाएंगे। अनुपात जो है कैसे निकाला जाएगा, आप कुछ देर याद कर लीजिए। देखिए, प्रथम वर्ष का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। इसको ही सिर्फ याद रखना है कि पहला साल का जो अनुपात होता है सीआई में 2:1। अब जो भी रहेगा अब सब आपको याद हो गया, चाहे 50 वर्ष का काहे दे दे हमको सीआई निकालने के लिए, तो 50वें वर्ष का भी अनुपात आपको याद हो चुका है। कैसे, अभी हम बताएंगे। अब यदि दूसरे वर्ष का कहेगा अनुपात निकालने, माफ कीजिएगा, प्रथम वर्ष का जो है सीआई और एसआई बराबर होता है, इसीलिए प्रथम वर्ष का अनुपात कुछ नहीं, दूसरा वर्ष का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। उसके बाद जो है तीसरे वर्ष का जो अनुपात होगा, याद रखना है आप लोग को 3:3:1। कैसे, इस प्रोसेस को हम बताएंगे, याद नहीं रखना है, हम भी याद नहीं किए, एक प्रोसेस पे चल रहे हैं। उसके बाद जो है चौथे वर्ष का जो अनुपात होगा 4:6:4:1। पांचवें वर्ष का जो अनुपात होगा 5:10:10:5:1। छठे वर्ष का जो अनुपात होगा 6:15:20:15:15:6:1। सातवें वर्ष का जो अनुपात होगा 7:21:35:21:7:1। उसी प्रकार से 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें किसी भी साल का हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात को आप याद रखिए, लेकिन पूरा को नहीं, सिर्फ इसको याद रखना है। दूसरा वर्ष का अनुपात आपको याद रखना है, या तो याद रखना बिल्कुल ईजी है, 2:1 याद हो गया होगा, बाकी एक प्रोसेस पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ अनुपात मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, 3,000 रुपया का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का अनुपात मेरा क्या होता है 2:1, यह निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 3,000 का जो है 20% निकालेंगे। सीखिए, एकदम बहुत इजी है। 3,000 का 20% तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। फिर जो है यह जो अनुपात हम निकालते जाएंगे, ये जो कटाते जाएंगे, कितना बार कटाएंगे, जितना वर्ष रहेगा उतना बार कटाएंगे। यदि 2 वर्ष है तो 2 बार कटाएंगे, 3 वर्ष रहेगा 3 बार कटाएंगे, 4 वर्ष रहेगा 4 बार कटाएंगे, 5 वर्ष रहेगा 5 बार कटाएंगे, 6 वर्ष रहेगा 6 बार कटाएंगे, जितना वर्ष उतना बार कटाएंगे। तो 3,000 का 20% निकाल लिए 600। फिर जो यहाँ निकालेंगे 3,000 का, फिर आगे 20% नहीं निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे। इसका 20% निकाल लीजिए 120। वही यदि तीसरा वर्ष भी रहता, 3 वर्ष का यदि हमको कहता ब्याज निकालने के लिए, फिर 120 का 20% निकालते हैं। फिर 4 वर्ष का कहता, उसके बाद जो निकलता है 120 वाला अमाउंट, उसका हम निकालते 20%। तो अब ये, लेकिन यहाँ 2 वर्ष का हमको सीआई निकालना है, तो हम 2 बार अनुपात निकाल लिए। अब देखिए यहाँ सीआई का अनुपात क्या होता है 2 वर्ष का 2:1। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो मेरा मान निकला है 600, दूसरा जो मान निकला है 120, इसको सामने में लिख दीजिए। उसके बाद इसको गुना कीजिए, 600 गुना 2 कितना हो जाएगा 1200। फिर जोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1200 प्लस 120 कितना हो जाएगा 1,320 रुपया। अभी तो निकला ही था 1,320 रुपया, समझ में आ गया होगा। तो अब लाइन मेथड पे भी नहीं जाएंगे, सबसे पहले अनुपात मेथड को पूरा क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर देखिए आगे, यदि यहीं पे मान लीजिए मूलधन जो है मेरा 30,000 कर दे, 30,000 रुपया कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% और टाइम इस बार 3 वर्ष कर दे, तो कहेगा सीआई निकालने। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका मान लिख लीजिए, निकाल लीजिए 20% का। 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। 20% बोला या 1/5 बोला, बात एक ही है। अब 30,000 का जो है 3 बार जो है मान निकालेंगे। कैसे, यह हो गया पहला साल क्या हो जाएगा 30,000 का 1/5 हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा 6,000। फिर जो सेकेंड अनुपात निकालेंगे 6,000 का 1/5 हो जाएगा 1,200। फिर तीसरा 1,200 का 1/5 निकालेंगे, हो जाएगा कितना
5 से भाग देंगे 240 हो जाएगा। अब हमको निकालना है CI। तो किस वर्ष का CI निकालना है? तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का अनुपात क्या आता है? 3:3:1। कैसे याद दिला देंगे हम, याद इसको सिखा देंगे, सिर्फ अभी याद रखिए 3:3:1 होता है। अब यहाँ देखिए 3 मान है, यहाँ भी 3 मान है, तो सबको गुना कर दीजिए। यानी कहने का मतलब है इस 6000 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18,000 रुपया। फिर 3 से फिर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 36 रुपया। फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 240। अब सबको जोड़ दीजिए, 0 4 6 2 8, फिर 8 3 11, फिर 1 1 2, 21,840 रुपया जो आपका निकला वह निकल गया आपका क्या? CI। कितने वर्ष का? 30,000 रुपया का 3 वर्ष का। तो इस मेथड को आप अप्लाई करने के लिए सीख चुके होंगे। अब इस मेथड में जो अनुपात होता है, एक समस्या जो है याद रखना, उस समस्या को हम खत्म करते हैं। देखिए अनुपात कैसे निकलता है। देखिए फर्स्ट साल का अनुपात नहीं होगा, प्रथम साल का CI और SI बराबर होता है, इसलिए पहला साल को छोड़ दीजिए। सेकेंड ईयर का जो मेरा अनुपात होगा CI में क्या हो जाएगा? 2:1। अब इतना याद तो सब याद आपको। कैसे? देखिए अभी जो हम अनुपात लिखे थे क्या क्या लिखे थे? पहला साल का लिखे थे 2:1, दूसरा का 3:3:1, चौथा का 4:6:4:1, पांचवा का 5:10:10:10:5:1, छठा का लिखे थे 6:15:20, आप कीजिएगा 6:15:20:15:6:1। उसी प्रकार से सातवां का लिखे थे 7:21:35:21:7:1। अब इस अनुपात को यदि आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद एक निष्कर्ष क्या मिलेगा? यदि दूसरा वर्ष का अनुपात यहाँ लिखना है तो दूसरा वर्ष का अनुपात तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया। तीसरा वर्ष का अनुपात यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया। चौथा वर्ष का अनुपात यहाँ 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया। पांचवा वर्ष का अनुपात यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1 हो गया। छठा वर्ष का अनुपात यहाँ 6 हो गया और यहाँ 1 हो गया। सातवां वर्ष का अनुपात यहाँ 7 और यहाँ 1। कहने का मतलब उसी प्रकार से यदि आठवां वर्ष का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और अंतिम में 1 हो जाएगा। नौवां वर्ष का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ तक में तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ दूसरा वर्ष का अनुपात है 2:1। तो तीसरा वर्ष का अनुपात निकालने के लिए क्या किया गया है? यहाँ 3 और 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्या तीसरे वर्ष का अनुपात निकाल रहे हैं। अब ये जो बीच में मान जो है इस दोनों को जोड़ा गया है, 2 + 1 कर दिया तो यहाँ 3 हो गया। फिर देखिए चौथा वर्ष का अनुपात निकाला गया है कैसे? यहाँ 4 और यहाँ 1 तो लिखेंगे ही, यह तो यूनिवर्सल टर्म हो गया, इसको भूल जाइए। उसके बाद क्या किया गया है? बीच वाला टर्म निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ दिया। कैसे? 3 + 3 6, फिर 3 + 1 4, बीच वाला जितना अंक है सबको जोड़ दिया है। फिर पांचवा वर्ष का अनुपात निकालने के लिए 5 और 1 यह यूनिवर्सल टर्म है, इसको तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद सबको जोड़ दिया। देखिए कैसे? उसके पीछे वाला अनुपात को 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। फिर देखिए छठा वर्ष का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि आप छठा वर्ष का अनुपात निकालना चाहते हैं तो उससे पहले वाला का अनुपात आपको याद रहना चाहिए, तो वह तो निकाल लेंगे एक प्रोसेस से। पहले वर्ष का अनुपात यानी पांचवा वर्ष का अनुपात यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद छठा वर्ष का निकल जाएगा। कैसे? छठा वर्ष का अनुपात निकालने के लिए यहाँ 6 और यहाँ 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब बाकी सबको जोड़ दीजिए। कैसे? 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6 हो गया। फिर सातवां वर्ष का अनुपात निकालने के लिए आपको छठा वर्ष का अनुपात याद रहना चाहिए, तो छठा वर्ष का अनुपात यहाँ पे है। सातवां वर्ष का निकाल रहे हैं ना, तो सातवां वर्ष का अनुपात निकालने के लिए 7 और 1 यहाँ लिखेंगे, या यूनिवर्सल टर्म है, या लिखना ही लिखना है। और बाकी सबको जोड़ दीजिए। देखिए 6 + 15 21, 15 + 20 35, 20 + 15 छूट गया एक टर्म यहाँ पे 7, 6 + 15 21, 15 + 20 35, 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7 और 1 तो अंत में होगा। आप सीख चुके होंगे। अब लिखिए यहाँ पे, देखिए तीसरा वर्ष का अनुपात निकालना है, 2:1 हो गया। तीसरा वर्ष का निकालने के लिए 3:1 अनुपात आपको लिखना ही है, याद रखिएगा। अब 2 + 1 करेंगे 3, अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, 1 लिख दीजिए। अब चौथे साल का अनुपात निकालेंगे, तीसरे साल का आपको याद रहना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? 4:1 तो अंतिम में लिखेबे करेगा और बीच में सबको जोड़ देंगे।
3 + 3 6, 3 + 1 4, उसके बाद 1। फिर 5वां साल का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 तो 5:1 तो लिखेंगे ही और बाकी सबको जोड़ देंगे। 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और 1। छठा साल का अनुपात निकालेंगे, 6:1 तो लिखेंगे ही, उसको याद रखिए और बाकी सबको जोड़िए। 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, बाकी 1। फिर 7वां साल का अनुपात निकालेंगे, 7 + 7 अनुपात 6 + 15 21, 15 + 20 35, 20 + 15 35, 15 + 6 21, 6 + 1 7, उसके बाद अंत में 1। उसी प्रकार से 8वां साल का अनुपात निकालना है आपको, तो 8 अनुपात तो लिखेंगे और बाकी सबको जोड़िए। 21 + 7 28, 21 + 35 5 1 6, 3 2 5 56। फिर इसको जोड़ेंगे 35 35 70, 35 21 अभी जोड़े थे 56, 21 7 28, 7 + 1 8, उसके बाद अंत में 1। इतना वर्ष का तो सीआई जल्दी पूछता नहीं है, 3 वर्ष तक पूछता है। 3 वर्ष का अनुपात देखिए कितना इजी है, का खूब से खूब, यानी ज्यादा से ज्यादा यदि प्रश्न को लेंदी करना है तो 4 वर्ष, इससे अधिक अभी तक को एग्जाम में जल्दी सीआई जो है पूछा ही नहीं गया है। और 4 वर्ष तक का अनुपात देखिए कितना इजी है, लेकिन प्रोसेस चल रहे हैं तो सबको देख लेते हैं। अनुपात याद तो आपका सीआई निकल जाएगा। तो अनुपातिक मेथड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मूलधन दिया हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया आपका कितना 10%, और टाइम यहां पे दे दिया 4 वर्ष। इसका कहेगा जो है आपको सीआई निकालने के लिए। तो अभी तो हम आपको अनुपात मेथड में बताएं, तो अनुपात मेथड अप्लाई कीजिए। तो 10% का मतलब है 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। अब 1/10 जो इन सब का कितना बार निकालेंगे, 4 वर्ष है 4 बार निकालेंगे। कैसे, देखिए 10,000 का 1/10, तो 1 0 से भाग लगेगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 पे 4 0 है, तब 3 0 बचेगा। फिर जो है दूसरा बार निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे, ना कि इनका, यानी कि 1,000 का 1/10, तो यहाँ 100 हो जाएगा। फिर तीसरा बार निकालेंगे भाग दे करके, इसका नहीं बल्कि 100 का 1/10, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 10 का 1/10 1 हो जाएगा। अब हम चौथे वर्ष का निकाल रहे हैं सीआई, तो 4 वर्ष का अनुपात याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो आपको दूसरा वर्ष का याद है, तीसरा का निकालिए 3:1 चौथा का निकालिए 4:3 3 6 3 1 4:1। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे, पहला में 4 से गुना, यहाँ हो जाएगा 4,000। फिर दूसरा में फिर किससे गुना, 6 से गुना, हो जाएगा यहाँ 600। फिर तीसरा में 4 से गुना, यहाँ हो जाएगा कितना 40। फिर चौथा में 1 से गुना, 1 गुना 1 हो जाएगा 1, सबको जोड़ेंगे तो यही हो जाएगा मेरा सीआई 1। फिर 4 6 4 हो गया 46 41, यानी 4,641 रुपया। यह तो है अनुपातिक मेथड। लेकिन अब लाइन मेथड को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि लाइन मेथड भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण मेथड है। यदि आप लाइन मेथड को सीख लेते हैं तो उससे रिलेटेड शायद 5 से 6 टाइप का प्रश्न आपका जो उसी मेथड से बन जाएगा, लाइन मेथड से बन जाएगा। देखिए यहाँ मान लीजिए 3,000 रुपया है, मूलधन हो गया, 20% रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। हम यहाँ पे करते हैं 3 वर्ष, इसको एक लाइन खींच दिए, हम एक लाइन खींचे। अब जितना वर्ष कहेगा उतना भाग में हम इस लाइन को काट देंगे, उतना भाग में हम उस लाइन को बांट देंगे। 3 वर्ष का ब्याज निकालना रहेगा, 3 वर्ष का सीआई निकालना रहेगा, तो 3 भाग में इस लाइन को काट देंगे। तो 3 भाग में काटने के लिए 2 जगह निशान लगाना होगा, 3 भाग में कट गया, या पहला साल या दूसरा साल या तीसरा साल। और ऊपर में जो हम लिखेंगे, या ऊपर में हमेशा सीआई लिखेंगे, एसआई लिखेंगे, और नीचे जो लिखेंगे नीचे सीआई नहीं लिखेंगे, बल्कि सीआई और एसआई का जो है डिफरेंस लिखेंगे, यानी अंतर लिखेंगे। देखिए बहुत मजा वाला टॉपिक है, बहुत मजा वाला मेथड है, एकदम इजी और सबसे शानदार। ऊपर में जो लिखेंगे एसआई लिखेंगे, और नीचे जो लिखेंगे
नीचे सीआई नहीं लिखाएगा बल्कि सीआई और एसआई का अंतर लिखाएगा। इस पे भी प्रश्न रहता है, इसीलिए यह मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि मान लीजिए हम अभी तुरंत बोले हैं एसआई जो होता है पर साल का बराबर होता है, तो पर साल का यहाँ एसआई निकाल लीजिए, यानी कि यहाँ 3 वर्ष दिया हुआ है ना, तीनों साल का एसआई निकाल लीजिए। 3000 रुपया आपका मूलधन है और दर है आपका कितना 20%। तो एसआई बराबर क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन है आपका 3000 समय एक साल का निकाल रहे हैं, दर है 20/100। इसको कटाइएगा तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 600। यह जो 600 रुपया निकाले, यह एसआई जो निकला पहला साल का, दूसरा साल का भी एसआई कितना 600, तीसरा साल का भी एसआई कितना 600। यह तो बहुत इजी है, समझ गए। अब जरा सा यहाँ पे सोचिए, हम जो एसआई निकालने जा रहे हैं, पहला साल का एसआई 600, तो दूसरा साल का भी सीआई कितना होगा, आप कीजिएगा। पहला साल का एसआई 600 है, तो पहला साल का सीआई कितना होगा, तो याद रखिएगा पहला साल का जो एसआई और सीआई होता है दोनों बराबर होता है। पहला साल का एसआई और सीआई का मान बराबर होता है। तो यहाँ यदि 600 है तो यहाँ भी तो 2600 लिखाएगा यदि हम यहाँ सीआई लिखेंगे तो, लेकिन हम अंतर बोल रहे हैं, तो पहला साल का सीआई और एसआई के यहाँ अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। और हमेशा यहाँ 0 ये लिखेंगे, क्योंकि पहला साल का सीआई और एसआई का मान बराबर होता है। पहला साल का सीआई और एसआई का अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरे साल का देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, सीआई, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अंतर लेकिन हम सीआई बोलेंगे। दूसरे साल का सीआई देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरे साल का सीआई निकालने के लिए जो है आपको यहीं तक ना, यहीं दूसरे साल का हम सीआई निकाल रहे हैं तो यहीं तक का ब्याज लगेगा। तो दूसरे साल का सीआई निकालने का मतलब है उसके पहले जितना ब्याज था उसका भी ब्याज देना पड़ेगा, ना कि जो है 3000 का सिर्फ। तो इसके पहले मेरा ब्याज कितना है, इसके पहले मेरा ब्याज है 600 रुपया, 0 को नहीं जोड़ेंगे, 600 रुपया है। अब 600 रुपया का भी जो है 20% जो हमको लगेगा, तो 600 का 20% कितना हो जाएगा बताइए तो, 120 रुपया। इस 120 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तीसरे साल का हम सीआई लिखेंगे, तीसरे साल का सीआई लिखेंगे तो 2 वर्ष तक में जितना ब्याज बना है, 2 वर्ष तक में जितना ब्याज बना है सबका जो है 20% यहाँ पे लिखाएगा। तो 2 वर्ष तक में कितना ब्याज बना है, 600 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, फिर 120 है, सबको जोड़ दीजिए, 612 और यहाँ पे 1320 है। 1320 का जो है 20% कितना हो जाएगा बताइए, खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 एका 2, 264 हो जाएगा। 264 रुपया जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, लिखा गया। अब यदि पहला साल का सीआई का बात करेंगे तो पहला साल का सीआई यह हो जाएगा 600 प्लस 0 600। फिर दूसरा साल का सीआई का बात करेंगे 600 प्लस 120 720। तीसरा साल का, सिर्फ तीसरा साल का, सिर्फ दूसरा साल का, सिर्फ तीसरा साल का यदि हम सीआई का बात करेंगे तो 864 रुपया हो जाएगा। लेकिन यदि टोटल सीआई का हम बात करेंगे तो टोटल सीआई, तो टोटल को जोड़ दीजिए, यानी 600 600 600 1800 प्लस इसको भी जोड़ना होगा 120 प्लस 264, सबको जोड़िए 4, फिर 6 2 8 और हो गया यहाँ 2 1 3 3 8 11 1 1 2 2184 रुपया, या 2184 रुपया आपका क्या निकला, सीआई निकला। अब यहां से देखिए प्रश्न बनेगा, बहुत सारा प्रश्न बनता है, बोलेगा 3000 रुपया मूलधन है और 20% रेट है और दर दिया, समय दिया है 3 वर्ष। या तो इस प्रकार से मूलधन 3000 रुपया का 20% की दर से दूसरे वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, अंतर तो यहाँ लिखें कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। तीसरे वर्ष का अंतर पूछेगा तो 264 रुपया हो जाएगा। लाइन मेथड जो है एक बार और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपया है मूलधन और
रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 10% और टाइम है 4 वर्ष। इसका कहेगा जो है हमको सीआई निकालने के लिए, तो अनुपातिक मेथड से तो आप निकाल सकते हैं या लाइन मेथड सीखिए। 4 वर्ष है, इसको 4 भाग में बांट देंगे और ऊपर में जो लिखेंगे हमेशा जो एसआई और नीचे जो लिखेंगे सीआई और एसआई का अंतर। तो 10,000 रुपया का पहला वर्ष जो है एसआई कितना होगा, तो 10,000 का क्या करेंगे, क्या परसेंट निकालेंगे, 10%, 0 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया पहला वर्ष एसआई लगा है, दूसरा वर्ष भी एसआई 1,000, तीसरा वर्ष भी 1,000 और चौथा वर्ष भी कितना हो जाएगा 1,000 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात क्या है, दूसरा वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा 1,000 होगा, क्योंकि सीआई माफ कीजिएगा पहला वर्ष का जो सीआई होगा 1,000 ही होगा, क्योंकि पहला वर्ष का एसआई और सीआई का मान बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दूसरा वर्ष का यदि हम सीआई निकालेंगे तो क्या करेंगे, दूसरा वर्ष का सीआई निकाल रहे हैं, दूसरा वर्ष से पहला यानी कि पहला वर्ष तक में जितना ब्याज है उनका भी ब्याज यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। तो उनका ब्याज इंक्लूड करने का मतलब है या तो पहला वर्ष दूसरा वर्ष से पहले वर्ष ना, 1 वर्ष ना होगा, 1 वर्ष तक में क्या को ब्याज लगा है यहाँ पे 1,000 ही सिर्फ है, यानी 1 को ब्याज लगा है, इसका भी 10% तब यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी 1,000 का 10% यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 100 रुपया। अब यदि यहाँ पे देखिए तीसरा वर्ष का यहाँ पे हमको लिखना है 10%, यानी तीसरा वर्ष का यदि सीआई निकालना है, तीसरा वर्ष का जो यहाँ पे 10% लिखेंगे, किसका 10% लिखेंगे, तीसरा वर्ष से पहले जितना ब्याज बना है सबका 10% यहाँ पे लिखाएगा। तीसरा वर्ष से पहले क्या को ब्याज बना है यहाँ पे और यहाँ पे सबका यहाँ 10% निकाल लीजिए, कीजिए 1,000 प्लस 1,000 2,000, 2,000 प्लस 100 कितना हो जाएगा 2,100, 2,100 का 10% कितना हो जाएगा 210 रुपया। फिर चौथा साल का यदि हम निकालेंगे 10% यहाँ पे लिखा जाता है, क्या है 10% देख लीजिए, यदि यहाँ पे लिखेंगे हम 10% तो क्या करेंगे, इसके पहले जितना है यानी चौथा साल से पहले जितना भी मेरा जो है ब्याज है सबका यहाँ 10% लिखा जाएगा। तो क्या है 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 फिर 210 प्लस 100 कितना हो जाएगा 310, 0 1 3 3 कितना हो जाएगा 3,310, 3,310 का 10%, 1 के 0 हट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 331 रुपया, यह हो गया। अब यदि हमसे पूछा जाएगा टोटल सीआई कितना होगा, यानी कि 10,000 रुपया का 10% की दर से 4 वर्ष का सीआई कितना होगा, यहाँ पे जितना मान है सबको जोड़ दीजिए 1,000 2,000 3,000 4,000, यह हो गया आपका 4,000 रुपया। फिर 100 210, 100 210 फिर 331 जोड़िए 1 3 1 4 3 2 5 1 6 4 यानी 46 41 रुपया हो जाएगा। यह हो गया आपका सीआई, कितना वर्ष का सीआई 4 वर्ष का। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा कि 10,000 रुपया का 10% की दर से चौथे वर्ष का, सिर्फ चौथे वर्ष का जो है सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा 331 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष का अंतर क्या होगा 210 रुपया हो जाएगा। तीसरे वर्ष का अंतर 210, दूसरे वर्ष का 100 रुपया, पहले वर्ष का 0। हमेशा याद रखना है सीआई और एसआई का अंतर पहला वर्ष का क्या हो जाता है 0 होता है। बहुत अच्छा प्रकार से हम बता रहे हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आता होगा। तो लाइन मेथड सीख चुके होंगे। यदि आपको जो है इस दोनों मेथड को समझने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 384 576, उस पर भी अपना जो है रिएक्शन हमको भेज सकते हैं। आप एक बार फिर से दूसरा वीडियो बनाइए, फिर बना दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ वैसा जो है आवश्यकता नहीं होगा। बहुत अच्छा तरीका से बता रहे हैं। यदि हम 5वें वर्ष में चलेंगे और देख लीजिए एक बार जो है एक प्रोसेस से सीखिए। यहाँ पे हम जो मान ले रहे हैं बहुत इजी ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम तुरंत कर सके, तो आपको बहुत जल्दी से हम आसान तरीके से समझा सके। जैसे मान लीजिए एक मूलधन मेरा है 1,01,00,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिए जाए 10% ही, और टाइम कर दिए 5 वर्ष। 5 वर्ष तक का जो है हमको निकालने के आएगा सीआई। एक लाइन मेथड से क्या करेंगे, इसको जो है 5 भाग में काट देंगे हम, 5 भाग में। देखिए 1 2 3 4 5 भाग हो गया। ऊपर में हमेशा एसआई लिखाएगा, नीचे जो है हमेशा जो अंतर लिखाएगा। किसका अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। पहला वर्ष का एसआई क्या होगा 10% है, 1 0 ही सिर्फ यहां से हटेगा, यानी कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा।
पहला वर्ष का एसआई 10,000, तो दूसरा वर्ष का भी एसआई कितना होगा? 10,000 ही होगा। तीसरा वर्ष का भी कितना होगा? 10,000 ही होगा। चौथा वर्ष का भी कितना होगा? 10,000, क्योंकि एसआई सब वर्ष का बराबर होता है। उसके बाद देखिए अंतर निकालने जा रहे हैं ना, तो अंतर निकालेंगे। तो अंतर में क्या करते हैं, यदि हम दूसरा वर्ष का अंतर निकालेंगे तो इसका जो है 10% निकालना होगा। किसका 10% निकालना होगा? इसके पहले जितना ब्याज लगा है सबका 10% निकालना होगा। इसके पहले जो ब्याज कहाँ पे लगा है? सिर्फ यहीं पे लगा है। तो 10,000 का 10% तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1,000 रुपया हो जाएगा। फिर जो है तीसरे वर्ष का जो है अंतर निकालेंगे। तीसरे वर्ष का अंतर निकालने का मतलब है तीसरे वर्ष से पहले जितना ब्याज लगा है सब पे 10% लगेगा। इसके पहले कितना ब्याज है? यहाँ पे कितना है? 10,000, 10,000, 20,000, 20,000, 21,000। 21,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,100 हो जाएगा। चौथे साल का यदि हम अंतर निकालेंगे तो चौथे साल के पहले जितना साल है सबका जो है 10% निकालिए। तो 10,000, 10,000, 10,000, 30,000 हो जाएगा। 30,000, 31,000, 31,2, 33,000। 33,000 कितना हो जाएगा? 100। इसका 10% तो कितना हो जाएगा? 3,310 रुपया। उसके बाद जो है पांचवें वर्ष का यदि हम अंतर निकालेंगे तो पांचवें वर्ष से पहले जितना ब्याज है सबका 10% निकालना होगा। 10, 10, 20, 30, 40 हो जाएगा। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। यहाँ हो गया कितना? 40,000। फिर यहाँ हो जाएगा 1,000, फिर यहाँ 2,100, फिर यहाँ हो जाएगा 3310। 0, 1, 4, 4, 3, 2, 5, 1, 6, 4। और यहाँ तक क्या लिखा जाएगा? 1 0 सिर्फ घटेगा, 46, 41 हो जाएगा। यह पांचवा वर्ष का सिर्फ अंतर हो जाएगा। अब सीआई यदि हम बात करेंगे, सीआई का बात करेंगे सबको जोड़ देंगे जितना यहाँ पे है, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 50,000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 1,000, फिर है 2,100, फिर है 3310, फिर है 46, 41। जोड़िए 1, 5, 6, 3, 9, 1, 10, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 11, 5, 1, 6, 61, 0, 51, यानी 61,051 हो जाएगा पांचवें वर्ष तक का सीआई। लेकिन इसका देखिए इस मेथड का सबसे बेनिफिट क्या है, यदि हमसे पूछा जाएगा सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा? 10,000 प्लस 1,000, 11,000 पूछा जाएगा। ओनली यानी सिर्फ तीसरे वर्ष का जो सीआई क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 2,100। सिर्फ पूछा जाएगा पांचवें वर्ष का सीआई क्या होगा? इसको और इसको जोड़ेंगे। यही एक बेनिफिट है। और इस पे आधारित प्रश्न जो इसका इस्तेमाल है अगला वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इस मेथड को भी सीखना जरूरी है और पहले वाला मेथड को भी सीखना जरूरी है। दोनों मेथड अपने अपने स्थान पर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। हम अगली वीडियो में जो है इससे और शानदार सब प्रश्न को लेकर के आएंगे, छमाही तिमाही को लेकर के आएंगे। देखेंगे यहाँ तो ब्याज वार्षिक संयोजित होता था, देखेंगे यदि छमाही में ब्याज रहता है तो क्या होता है, तिमाही में ब्याज रहता है तो क्या होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।